मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस फेल इन देयर फर्स्ट 3 इयर्स। बहुत सारे बिजनेसेस से फेल होते हैं, मतलब 80% बिजनेसेस। वाई इट इज सो? ये क्यों होता है ऐसे? और इसके बारे में ही आज हम चर्चा करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। सो इसके बारे में हम डिटेल आज चर्चा करेंगे। 10 पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगा कि व्हाई, व्हाट इज द माइंडसेट रिक्वायर्ड। आपको माइंडसेट कैसा चाहिए जिसके चलते आप बिजनेस में सक्सेस हो पाएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है समझना कि क्या अपना जो माइंडसेट है, अपना जो मतलब मन है, या फिर अपना जो माइंडसेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को। So we will discuss the 10 points, friends. So you note down, make sure that these points are very very important. आप note down करिए, एंड आपको ये पॉइंट मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो आई एम गोइंग टू शेयर माई लाइक जो पीपीटी है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, पीपीटी या फिर आपको माइंड मैप में बेसिकली शेयर कर रहा हूँ। सो आई विल शेयर द माइंड मैप। आप को मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा दोस्तों। सो देर आर like 10 major things which are important to understand for making this thing. So देखिए ये important points क्या क्या है। फर्स्ट है उसमें फियर ऑफ फेल्यूर। व्हाई बिजनेसेस फेल, उसमें फियर ऑफ फेल्यूर। बेसिकली जो अपना माइंडसेट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अपना माइंडसेट। उसमें जो अगर हम खुद से ही हम बहुत सारी बात ऐसी करते रहें कि भाई ये मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं, मुझे प्रॉब्लम आएगा क्या, ऐसी सारी बातें अगर आप मतलब उसको करते रहे तो इट में लाइक अफेक्ट अ वेरी लॉन्ग वे। आपका एक्शन ही पैरालाइज हो जाएगा, मतलब पूरा सिस्टम आपको चलते फिर भी आपको लगेगा कि मेरा बिजनेस होगा कि नहीं, मेरा सक्सेस होगा कि नहीं। सो दैट इज वन पॉइंट। सो उसमें बेसिक जो माइंडसेट में है पहला, कि हम कभी नहीं सोचना चाहिए कि नेगेटिवली कि मतलब मेरा बिजनेस फेल्योर होगा। फियर फियर नहीं रखना चाहिए। सेकेंड थी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स एम्ब्रेस फेल्यूर। अभी फेल्यूर भी होगा कुछ कि देखिए बिजनेस है, कुछ चीजों में बिजनेस में फेल भी हो सकते हैं, बट इट डज नॉट, उसका अर्थ ये नहीं है, उसका मीनिंग ये नहीं है कि हम उसमें फेल। उसको फेल्यूर इज सपोज टू बी एज अ वन स्टेप अहेड, मतलब उसका फेल्यूर टू बी कंसिडर्ड एज अ स्टेप टू सक्सीड। सो इसके लिए एम्ब्रेस करना ये फेल्यूर बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा पॉइंट है फेल्यूर इज लर्निंग अपॉर्चुनिटी। वो एक सीख हमारी लाइफ में मिलती है हमको, इसके चलते हमको वो करना पड़ेगा। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट वेयर इट इज इंपॉर्टेंट। हमको अगर फियर ऑफ फेल्यूर होगा तो हमको लगेगा कि नहीं, मैं तो मतलब मेरे बिजनेस में फेल हो जाऊंगा। सो दैट इज टू बी कंसिडर्ड। दो वो पहला माइंडसेट है। सो उसको नहीं करना है हमको, वो फियर ऑफ फेल्योर हमको नहीं रखना है। सो दूसरा पॉइंट, शॉर्ट टर्म थिंकिंग। अभी शॉर्ट टर्म थिंकिंग क्या होती है? शॉर्ट टर्म थिंकिंग मतलब अभी अगर आप बहुत ही नजदीक का सोचते हो कि नहीं भाई मेरे बिजनेस में अभी मतलब मुझे इमीडिएट मुझे प्रॉफिट चाहिए, फोकस ऑन इमीडिएट प्रॉफिट। देखो अगर इमीडिएट प्रॉफिट आपको मतलब करना है तो ये तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बिजनेस में मिनिमम आपको सबको पता है कि 1000 डेज का उसमें एक विंडो रखा है। सो इसलिए इट इज नॉट पॉसिबल टू फोकस ऑन दैट पॉइंट। सो फोकस ऑन इमीडिएट प्रॉफिट्स इज अ रॉन्ग माइंडसेट थिंकिंग। सो शॉर्ट टर्म थिंकिंग है वो, उसको हमको नहीं करना है। उसकी वजह से भी अगर हमारे माइंड में वो चीज रहती है, हमको मतलब नेगेटिविटी आती है और हम वी कैन, देर इज अ चांसेस ऑफ फेल्यूर। सो उसके बाद में लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी इग्नोर। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी रखो। देखो आपके बिजनेस में जो कुछ करना है आपको लॉन्ग टर्म थिंकिंग करना है कि भाई अभी ये बिजनेस 3 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, आपके मतलब जीवन के एंड तक ये बिजनेस को आपको करते रहना है। सो उसके लिए लॉन्ग टर्म थिंकिंग आपको करना पड़ेगा। एंड थर्ड पॉइंट, मतलब उसके बाद का पॉइंट है कि लीड्स टू बर्नआउट एंड पुअर डिसीजंस। और इसके चलते क्या होता है कि आपको छोटे छोटे डिसीजन आप अपने बिजनेस में लेते हैं, तो वो बिजनेस में डिसीजन ऐसे लेते हैं कि भाई आपको वो डिसीजन आपको बर्नआउट करता है कि भाई ये डिसीजन हमने लिया नहीं, समझो कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है या फिर किस चीज का डिसीजन आपको लेना है, तो कौन सी भी चीज आपको यू शुड थिंक इन अ लॉन्ग टर्म वे, क्योंकि आपको बहुत दूर तक जाना है बिजनेस में और बड़ा प्रॉफिट आपको कमाना है। सो ये मतलब पॉइंट सेकंड है। एंड द तीसरा इज लैक ऑफ रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब क्या है? अभी रेजिलियंस का मतलब है कंटिन्यूस उसको मतलब आप
लगे रहना। आपके बिजनेस में आपको कुछ भी देखो, सेटबैक्स आर इनवर्टेबल, मतलब आपको बिजनेस में तो प्रॉब्लम आने ही वाले हैं, इसको कंसिडर करके चलना पड़ेगा। अगर आप वो आपने नहीं किया तो आपको दिक्कत आ जाएगी। सो दूसरा उसमें ये है कि रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर्स बाउंस बैक। अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो रेजिलिएंट मतलब क्या है कि आपको उस चीज के लिए खुद बहुत स्ट्रांग बन के रखना, मतलब रहना है। अगर नहीं रहेंगे तो आपको मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी। सो रेजिलिएंट बाउंस बैक होना है आपको। आपको बिजनेस में कुछ भी प्रॉब्लम आते हैं सो यू शुड बी बाउंस बैक अगेन। एंड द मतलब उसमें थर्ड है कि परसिस्टेंस इज द की। मतलब कंटिन्यूस उसको काम करते रहना है, उसमें कंटिन्यूस हमको चलते रहना है। जो हम बोलते हैं ना, चलते चलते हमको रहना है, कहीं भी हमको रुक नहीं जाना है। सो दैट इज द थर्ड पॉइंट। नाउ द फोर्थ, अभी फोर्थ है। ये फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, परफेक्शनिज्म। अभी देखो बिजनेस, मेरे मेंटर है वो बोलते हैं ऑलवेज की सक्सेस इज शाबी। और दूसरा ये है कि बिजनेस ऑल्सो इज अ शाबी जर्नी। शाबी का मतलब है दिस इज नॉट परफेक्ट जर्नी। मतलब आपने ऐसे डिसाइड किया कि भाई ऐसे ही मेरे फ्रेमवर्क में हो जाएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो उसको जैसे कि थोड़ा भी उसमें थोड़ा बहुत भी आपको मतलब उसमें सक्सेस मिलता है तो इट इज ओके। 100% आपके मतलब प्लान के हिसाब से चीजें नहीं होंगी, ये आपको कंसिडर करके लेना है। स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन डिलेज एक्शन। आपको अगर परफेक्शन चाहिए तो फिर आपको एक्शन लेने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए परफेक्शन आपको नहीं करना है उसमें। सो एक्शन लेते रहना है, एक्शन लेते रहना है। एक्शन इज बेटर देन द वेटिंग फॉर द परफेक्ट मोमेंट। एंड द थर्ड इज लॉन्च फास्ट इम्प्रूव लेटर। आपको कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करने थे लॉन्च करिए, आप स्टार्ट करिए। अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं कि उसमें बाद में चेंजेस उसमें कर सकते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट आप बाद में कर सकते हैं। बट इट इज नॉट कि आप हर चीज 100% मेरे हिसाब से होगी, परफेक्ट करने के बाद ही मैं लॉन्च करूंगा। सो दिस इज नॉट गुड, मतलब ये एक फेल्योर का कारण भी हो सकता है दोस्तों। सो उसमें उसके बाद में है इनेबिलिटी टू अडेप्ट। अभी जो कुछ चेंजेस आपके बिजनेस में आते हैं रेगुलर बेसिस पे, अगर आपके वो चेंजेस आप अडॉप्ट नहीं करते, पिवोटिंग टू एसेंशियल लॉन्ग टर्म सक्सेस। क्योंकि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आपको जाना है। अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए भी आपको नए चीज़ कुछ आती है उसको अडेप्ट करना है। उसको रिजिड थिंकिंग नहीं रखना है कि भाई नहीं मैं ये नहीं करूँगा। देखिए इट इज़ लाइक अ फ्लोइंग वाटर। वाटर जैसे फ्लो होता है, जैसे पानी फ्लो होता है, चलते रहता है, तो उसके हिसाब से इसको काम करना है अपने को। एंड द थर्ड इज मार्केट इज ऑलवेज चेंजिंग। उसमें ये है कि मार्केट तो चेंजेस होते ही रहेंगे आपको। उसके हिसाब से आपको चलते रहना है, अडेप्ट करते रहना है। चेंजेस कुछ आते भी हैं तो उनको अडेप्ट करते रहना है। इसके लिए द सिक्स्थ पॉइंट जो है अभी, वाई बिजनेसेस फेल, हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। माइंडसेट जो है अपना कैसे चाहिए, स्केर्सिटी माइंडसेट हमका हमारा नहीं चाहिए। स्केर्सिटी माइंडसेट थिंकिंग वर्सेस एबंडेंस माइंडसेट। मतलब आप ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि मेरा मार्केट कहाँ है, मेरे प्रोडक्ट को मैं इसको कहाँ बेचूं, वेयर आई हैव टू सेल। उसको तो मेरे लिए मतलब मार्केट ही नहीं है, कंपटीशन बहुत है, मार्केट में कहाँ पैसा है। दिस दिस ऑल स्केर्सिटी माइंडसेट। तो दिस इज नॉट ट्रू, ये सच नहीं है दोस्तों। एबंडेंस माइंडसेट रखना है। बहुत ही देखो दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा पैसा है मार्केट में। तो हमारा माइंडसेट की नहीं, बहुत अपॉर्चुनिटीज है बहुत सारी, उसको थिंक करने करके चलना है। सो दैट इज द मतलब वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट माइंडसेट के बारे में, लिमिट्स ग्रोथ पोटेंशियल। अभी अगर आपका माइंडसेट छोटा हो गया, स्केरसिटी हो गया कि भाई ये चीजें कहाँ है हमको अगर पता नहीं है, तो आपका ग्रोथ पोटेंशियल उसमें कम हो जाएगा। एंड तीसरा है इसकी अबंडेंस माइंडसेट ओपन्स अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि आप अगर सोचते रहेंगे नहीं बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मतलब दुनिया बहुत बड़ी है, तो क्या हो जाएगा कि रियली इट इज ट्रू, अबंडेंस माइंडसेट है और ऐसे ट्रू है वो। इसके लिए अगर आपने सोचा तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके यहाँ आ जाएगी। दैट इज द सिक्स्थ इंपॉर्टेंट माइंडसेट वेयर शुड वी फोकस ऑन। एंड सेवेंथ इज ओवर थिंकिंग। बहुत ज्यादा सोचते रहना, ये एक बहुत बड़ा फेल्योर का कारण हो सकता है दोस्तों। क्योंकि क्या है ना,
डिसीजन मेकिंग शुड बी क्विक एंड डिसिसिव। मतलब आपको जो कुछ भी डिसीजन लेना है वो आपको फास्ट लेना है, जल्दी लेना है, क्योंकि मैं इसको कैसे करूं, क्या करूं, ऐसे एक बारे में आप अगर सोचते रहेंगे तो इट विल बी एन डिजास्टर। उसको बहुत प्रॉब्लम हो जाए, डिसीजन विल बी डिजास्टर। सो आपको फास्ट डिसीजन लेना है, इमीडिएट डिसीजन लेना है, क्विक डिसीजन लेना है, एंड शुड नॉट थिंक लाइक पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। बहुत सारा एनालिसिस करेंगे तो एनालिसिस का आपको पैरालिसिस हो जाएगा। सो इसके हिसाब से अगर थिंकिंग, तो ओवर थिंकिंग नहीं करना है, इमीडिएट चलते रहना है। टेक एक्शन लीड्स टू इनएक्शन। मतलब अगर ओवर थिंकिंग करेंगे तो ये इनएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, आप एक्ट ही नहीं करेंगे, आप कुछ भी उसमें दिमाग ही नहीं लगेगा। आप बोलेंगे नहीं यार बहुत हो गया, अभी तो मैं तो छोड़ देता हूँ, क्योंकि आप उसको सोचते 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 मतलब आप पैरालाइज होंगे, बोर हो जाएंगे, आप बोलेंगे यार अभी कुछ नहीं करना इसके बारे में। और आपको लगेगा यार मैं एक्शन क्यों ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ। तो एक्शन नहीं इसलिए रहे हैं क्योंकि आप ओवर थिंकिंग के मतलब इसमें आप अटके पड़े हैं। सो दैट इज एन बैड एक्चुअली हैबिट टू बी देयर। सो दिस वाज द सेवेंथ। द एट्थ इज पुअर टाइम मैनेजमेंट। अभी टाइम मैनेजमेंट आप जो कर रहे हैं, अगर आप सोचते हैं कि भाई मेरा मतलब फोकस ऑन द हाई प्रायोरिटी एंड हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज। देखिए बिजनेस में बहुत सारी चीजें होती हैं जो करनी होती हैं। मतलब आप खुद अगर बिजनेस ओनर है, आप खुद बिजनेस चला रहे हैं, तो यू शुड फोकस ऑन योर लाइक हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज, क्योंकि हर चीज आप बिजनेस में नहीं कर सकते। यू कांट डू ईच एंड एवरीथिंग बाय योर सेल्फ। आप अगर हर चीज अगर खुद कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट आपको नहीं आएगा। कुछ चीजें बहुत सारी आपको मतलब डेलीगेट, आपको मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बताऊंगा, लेकिन उसमें आप प्रायोरिटी जो चीजें हैं उसमें आपको सेट करना पड़ेगा। इनेबिलिटी टू प्रायोरिटाइज, देखिए आपको प्रायोरिटी क्या करना है इसका भी आपको थिंक करना पड़ेगा। देखिए अगर एक एग्जांपल बता रहा हूं, आपको बैंक में जाना है और कुछ चेकबुक के लिए आपको बैंक में जाना है। अगर उसके लिए आपको आधा घंटा जाने को लगेगा, आधा घंटा आने को लगेगा, या फिर तो you can just send your one fellow that you just go and collect that checkbook। so ये कर सकते हैं। तो ये प्रायोरिटी, अगर आप मतलब प्रायोरिटी आपको अब देना है, जैसे कि मेरे केस में आई एक्चुअली गेट प्रायोरिटी फॉर कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि वो मेरी हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी है। तो इसके लिए प्रायोरिटी हमको सेट करना चाहिए। एंड तो उससे क्या हो जाएगा, अगर आप प्रायोरिटी नहीं सेट कर पाएंगे तो लीड्स टू बर्नआउट। आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, यार मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है, मेरा टाइम खत्म होते जा रहा है, फिर भी मैं ये चीजें नहीं कर पा रहा हूँ। सो ऐसी बहुत सारी चीजें आपके दिल में आ जाएंगी, एंड आपको लगेगा कि यार ये नहीं हो पाएगा मुझसे। सो अगेन दैट विल बी एन डिजास्टर माइंडसेट। सो द नाइन्थ इज फियर ऑफ डेलीगेशन। अभी जैसे मैं आपको बोल रहा था कि डूइंग एवरीथिंग बाय योर सेल्फ लिमिट्स ग्रोथ। आपका हर चीज, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है, आपके पास बहुत वक्त कम है, उतना ही टाइम हम सबके पास है, लेकिन वाई सम पीपल कैन क्रिएट मोर मतलब वेल्थ, बहुत बड़ा पैसा वो कमा पाते हैं, हम नहीं क्यों कमा पाते, क्योंकि दैट इज द रीजन वाई, बिकॉज यू डू एवरीथिंग बाय योर सेल्फ। आप हर चीज आप खुद कर लेते हो। सो दैट इज द लाइक मतलब बैड सिचुएशन टू बी इन। एंड इसीलिए आपको ऐसा करना है कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ट्रस्ट देयर टीम्स। आपकी जो कुछ भी टीम हो, जितनी 5 लोग 10 लोग, या फिर आपके टीम में कितने भी लोग हों, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यू शुड फोकस ऑन और योर ओन वर्क एंड नॉट, एंड यू शुड डेलीगेट द स्मॉल थिंग्स टू योर टीम। आपकी जो टीम होगी उसके ऊपर आपको डेलीगेट करना पड़ेगा। सो डेलीगेशन फ्रीज टाइम टू फॉर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। आपको स्ट्रेटेजिकली थिंकिंग करना है कि मुझे ये मतलब प्रोबेबली क्या करना है, इसके लिए थिंकिंग करना है, तो फिर आपको टाइम मिलेगा। इसके लिए डेलीगेशन मतलब जो आपका डेलीगेशन का मतलब है आपका जो काम है दूसरे को देने का, दूसरे को सौंपने का काम। सो दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन। एंड द टेंथ लास्ट बट नॉट लीस्ट इज लैक ऑफ फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो तुम्हारा बिजनेस है, आपका बिजनेस जो कुछ भी होगा, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु यू आर। आप जो व्यक्ति हैं, आप मतलब आपकी पर्सनल ग्रोथ आज तक हुई है, तो वो लाइक पर्सनल डेवलपमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस डेवलपमेंट।
सो आपका जो माइंडसेट है, आपका पर्सनल डेवलपमेंट क्या है, आप टीम के बारे में क्या सोचते हो, आप बिजनेस के बारे में क्या सोचते हो, कस्टमर सर्विस के बारे में क्या सोचते हो, ये सारी चीजें बहुत इंपैक्ट करती है। तो ग्रोथ माइंडसेट इज एसेंशियल फॉर स्केलिंग। आपको बिजनेस बड़ा करना है तो ग्रोथ माइंडसेट चाहिए, तो वो आपको करना पड़ेगा। इन्वेस्ट इन लर्निंग एंड स्किल बिल्डिंग। आपको लर्निंग में हर चीज देखो बदलते जा रही है, एवरी एवरी मतलब टाइम, हर टाइम आपका जो आ रहा है उसको, हर टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है, बिजनेस मॉडल बदलते जा रहे हैं, कस्टमर का अप्रोच बदलते जा रहा है। सो हर चीज बदलती जा रही है, तो यू हैव टू फोकस ऑन लर्निंग। आपको हर चीज सीखनी पड़ेगी, मतलब बहुत सारी चीजें जो नई आ रही है उसको, स्किल जो कुछ नए आ रहे हैं उसको आपको लर्न करना पड़ेगा। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। एंड इग्नोरिंग सेल्फ डेवलपमेंट। अगर आप इग्नोर कर रहे हैं सेल्फ डेवलपमेंट को, अगर आप फोकस नहीं कर रहे हैं खुद के सीखने पे, तो देन अगेन इट विल बी एन डिजास्टर। मतलब आपको वही प्रॉब्लम करना पड़ेगा, और आपको ये माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा। अभी इसके लिए तो कंक्लूजन इसमें ये है दोस्तों, देखिए उसमें जो मैंने 10 पॉइंट्स यहाँ मतलब आपके यहाँ दिखाए हैं, तो आई विल रिवील दोज 10 पॉइंट्स अगेन। तो उसमें फर्स्ट ये है कि फर्स्ट इज फियर ऑफ फेल्यूर। जो आपको फियर नहीं करना है फेल्यूर के बारे में। दूसरा